नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। डॉक्टर राघवन पूज्य संत आसाराम जी बापू का इलाज करके वापस केरल लौट चुके हैं। जाने से पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश सभी भक्तों के लिए जारी किया था। यह वीडियो संदेश सुब्रक नामक एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। यदि यह पूरा वीडियो आप सभी को देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दी गई है। वीडियो इंग्लिश में होने के कारण कई लोगों को इस वीडियो में समझ नहीं आया है। हम इस वीडियो में डॉक्टर राघवन ने जो भी बातें कही है उस बातों का हिंदी ट्रांसलेशन किया है। हम हिंदी ट्रांसलेशन में एज इट इज़ डॉक्टर राघवन की बातें आपके सामने रख रहे हैं। सच में डॉक्टर राघवन ने जो कहा है वो काफ़ी ही गंभीर है और चौंकाने वाला है। हम बार बार यह अंदेशा लगा रहे थे, हम बार बार कह रहे थे कि बापूजी की हालत अच्छी नहीं है, बापूजी को अच्छे इलाज की ज़रूरत है। लेकिन आश्रम प्रशासन हो, जेल प्रशासन हो या फिर सरकार हो, न्यायालय हो, इन किसी ने भी बापू के उपचार की तत्परता नहीं दिखाई। जब नारायण साईं जी ने लाजपुर जेल से धर्मराज भाई एवं संजीव पुंडरेकर के माध्यम से एक याचिका लगाई और इस याचिका के परिणाम स्वरूप पूज्य बापू को राघवन जी का इलाज मिला। वैसे राघवन जी तो बापू के लिए दवा भेज रहे थे। जब 2013 में वह बापू जी का इलाज उपचार हेतु आए थे तभी उन्होंने दवाइयाँ भेजी थी, लेकिन कुछ लोगों ने, नीता वैद्य जैसे कुछ लोगों ने बापू जी की दवाइयाँ बापू तक नहीं पहुँचाई। जो दवाइयाँ बापू को लाभ पहुंचा रही थी उन दवाइयों से बापू जी को वंचित रखा गया। 2021 में अभी जो कोविड हुआ बापू जी को, कोविड के बाद राघवन जी की दवाइयाँ ही थी जो बापू जी को लाभ पहुंचा रही थी, लेकिन इस नीता वैद्य ने उन दवाइयों से बापू को वंचित रखने के लिए राघवन जी की दवाइयों पर आरोप लगाए। हालांकि नीता वैद्य की स्टीरॉयड वाली जो ड्रामेबाजी थी उनकी सारी पोल हमने खोल दी है और सभी अब इस बारे में जानते हैं कि नीता वैद्य ने डॉक्टर राघवन को बदनाम करने के लिए और बापूजी तक अच्छी दवाइयाँ न पहुँचे इसके लिए एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के तहत राघवन जी की दवाई में स्टीरॉयड है ऐसी हवा बनाई, ऐसी अफवाह फैलाई और बापूजी को राघवन जी की दवाइयों से वंचित रखा गया। ये कितनी शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। और इनसे भी ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह है कि पूरे आश्रम में कहा जाता है कि आश्रम में कोई गद्दार नहीं है, सब परम गुरु भक्त बैठे हैं। इस सभी परम गुरु भक्त में से एक भी गुरु भक्त ऐसा नहीं दिख रहा है जो नीता को जाकर पूछे कि आखिर उसने बापू के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया। एक भी गुरु भक्त जो आश्रमवासी है, जो संचालक है, जो मैनेजमेंट कर रहा है, जो लीगल देख रहा है, महिला आश्रम की बहनें हैं, इन सभी को मैं पूछना चाहता हूं, अरे हमसे ज़्यादा तो आप बापू के निकट हो, आप बापू को ज़्यादा प्यारे हो क्योंकि आप लोग समर्पित हो, तो आप सब लोग नीता वैद्य के ऐसे शर्मनाक कृत्य, ऐसे पाप में क्यों भागीदार हो रहे हो? आप क्यों नीता बहन को नहीं पूछ रहे हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? बापू थे जो बच गए, यदि और कोई होता तो शायद वह जिंदा ना होता। डॉक्टर राघवन ने अपने इस रिपोर्ट में, अपने इस समरी में, उन्होंने जो 6-7 दिन बापूजी का जोधपुर जेल में जो उपचार किया उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया है और अंत में उन्होंने अपना दुख भी जाहिर किया है। तो ये जो सारी बातें आपने सुब्रक नामक यूट्यूब चैनल पर आपने देखी होगी, वह इंग्लिश में थी। बस हम यही बातें उनकी हिंदी में भाषांतरित करके आपके सामने रख रहे हैं। ये सभी साधकों को बड़े ही ध्यान से देखनी चाहिए, सुननी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर राघवन जी ने क्या कहा है। जी, बापूजी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। वर्तमान में उनके जीवन मुक्तता के विचार है। वो अपने शरीर के बारे में तनिक भी चिंतित नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन की दृष्टि से
उनकी शरीरी हालत सामान्य दिख रही है और वे चल फिर रहे हैं और दिखने में स्वस्थ लग रहे हैं, परंतु आयुर्वेदिक पद्धति से हम रुग्ण की वास्तविक परिस्थिति देखते हैं, उस अनुसार वह उनके प्राण शक्ति के कारण ही जी रहे हैं, न कि शारीरिक शक्ति की वजह से। यदि उचित आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज नहीं होगा तो ये ज़्यादा समय के लिए नहीं चल सकता। केवल आयुर्वेद उन्हें बचा सकता है, एलोपैथी नहीं। मैंने उन्हें फिजिकली बेड रिडन या दिनचर्या के लिए असक्षम होने की स्थिति में नहीं देखा। जैसे इंस्टीट्यूट की कमेटी बता रही है, क्लिनिकली वह नॉर्मल है, ये सही है, परंतु उनकी शारीरिक परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मैंने उनका 2013 में परीक्षण किया था। अब परिस्थिति और बिगड़ गई है। उनका शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका है। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त या डिसइंटीग्रेट यानी कि अलग अलग हो चुकी है। वहाँ की नसें भी सही से कार्य नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें कोई भी रोग कभी भी हो सकता है। उनकी प्राण शक्ति ने उन्हें जीवित और दिखने में पूरी तरह सामान्य बना रखा है। उनके वर्तमान अस्तित्व का मूलभूत कारण उनकी प्राण शक्ति है। जो ऐसा कब तक चल सकता है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। केवल आयुर्वेदिक दवाई और उचित चिकित्सा से उपचार हो सकता है। आधुनिक चिकित्सा ये नहीं देख सकती। वैसे भी कोविड के बाद उनके इन्फ्लेमेटरी मार्क्स बहुत ही ज़्यादा यानी कि सामान्य से 5 गुना ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। बापूजी भी जब दवाखाने में थे, वहाँ 8 में से 7 लोग गुजर गए थे। बापूजी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से उन्होंने डॉक्टरों द्वारा दिए गए दवाइयों को मना कर दिया। अन्य जिन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई थी, वह सब गुजर गए। बापूजी ने उसे लेने से मना कर दिया था। केवल उनके द्वारा की गई मनाही की वजह से वह बच गए, अन्यथा वह जीवित नहीं रहते। उन्होंने स्वयं कहा 7 लोग गुजर गए थे। उन्हें आयुर्वेद में अच्छा विश्वास है। वह स्वयं वैद्य है। वह आयुर्वेद के मूलभूत चीज़ें जानते हैं और वही विश्वास ने उन्हें जीवित रखा है। 2013 में मुझे उनके दीर्घकालीन रोग ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के उपचार के लिए बुलाया गया था। अन्य सर्जिकल उपचार सुरक्षित नहीं होते। मैंने बहुत से इस बीमारी के मरीज यशस्वी तरीके से ठीक किए हैं। मैंने उनका हमारी पारंपरिक मर्म साधना तरीके से परीक्षण उपचार करने पर उससे आधे घंटे के अंदर राहत मिली थी, पर और सेशन की भी ज़रूरत थी, जो तब संभव नहीं था। तो मैंने कुछ दवाइयाँ दी थी। दुर्भाग्यवश वो दवाइयाँ पूज्य बापू को नहीं दी गई। अगर दी गई होती तो उनकी परिस्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी होती। साधक जानते ही होंगे कि वो दवाइयाँ देना कैसे असंभव कर दिया गया था। उसकी वजह से ये स्वास्थ्य में और गिरावट आई है। ये दूसरी स्टेज है। यदि व्यवस्थित ढंग से आयुर्वेदिक निरीक्षण और उपचार नहीं किया जाता है तो स्वास्थ्य में गिरावट तेजी से होती है। उनकी प्राण शक्ति की वजह से वो अपने लाइफ एक्सप्रेशन प्रसन्नता के देते हैं। वह हंसते हैं, हमेशा संतुष्ट दिखते हैं, चलते फिरते रहते हैं। ये सब संभव है जो मॉडर्न डॉक्टर को मिसलीड करता है। सामान्य से कई ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी मार्क्स होने के बावजूद वे जीवित है। ये बहुत रेयर केस में संभव होता है। एक मॉडर्न डॉक्टर होने के नाते मैंने ऐसा नहीं देखा है। मैंने कई ऐसे पेशेंट विदेशों के, इटली और अन्य यूरोपियन देशों के देखे हैं जो ऐसे स्थिति में जीवित नहीं रहते हैं। यह पूज्य बापूजी का बल है, पर आयुर्वेदिक चिकित्सा के सपोर्ट के बिना यह ज़्यादा नहीं चल सकता। दुर्घटनात्मक चीज़ें हो सकती है। पूर्व और वर्तमान के जांच और इलाज को, अभी के रीढ़ की हड्डी की बिगड़ी हालात को और अन्य बातों को ध्यान में रखकर ही हमें आगे का कार्यक्रम निश्चित करना होगा। फिर ही हम कुछ क्या करना है ये निश्चित तौर पर बता पाएंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रिडिक्टेबल है।
यानी कि क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यदि सामान्य व्यक्ति उपचार के लिए 10 सप्ताह लेगा तो बापूजी को 5 ही हफ्ते लग सकते हैं। उनका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इसलिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होगी। जेल का वातावरण अनुकूल नहीं होगा। हमने प्रशासक चिकित्सा दी है जिसमें दर्द कम होगा पर समस्या बनी रहेगी, जिससे तबीयत दिखने में सुधरी लगेगी, पर वो ज़्यादा समय के लिए नहीं होगी, केवल 14 दिन के लिए होगी। उसके बाद असर धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये जांच और उन्हें सपोर्ट के लिए उपाय थे। इसका मॉड्यूलेशन आवश्यकता के अनुसार प्रमाण के कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आगे कैसे प्रमोट और प्रिजर्व किया जाता है, ये हमारे इरादे का विषय है। I'm really disappointed. मैं सच में बहुत निराश हूँ। पोस्ट कोविड-19 कंडीशन के बाद मैंने उन्हें डॉक्टर प्रशांत और अन्य डॉक्टरों के द्वारा दवाइयाँ दी। वह जेल तो पहुँची, लेकिन पूज्य बापू को अच्छे से नहीं दी गई। कुछ ही दिन दी गई। दवाइयों से बापू को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। एम्स के डॉक्टर भी उस पर चकित हुए कि ये कैसे हुआ। So given few days that showed marked response. पर कुछ तत्वों ने दवा में स्टीरॉयड होने का हवा बनाया। उन्हें लगा कि दवाइयों में स्टीरॉयड है, इसकी वजह से बापूजी को तुरंत लाभ हो रहा है। They interpreted that लेकिन मैंने अपने सर्टिफिकेट में स्पष्ट लिखा था कि स्टीरॉयड उनके लिए नुकसानकारक है, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया कि दवा में स्टीरॉयड है। certificate I clearly stated that steroids are harmful for him. And they made cooked up a report that my medicine is containing steroids. Absolutely untrue and जो पूरी तरह से असत्य है, और इसके पीछे शैतानी इरादा है कि पूज्य बापूजी जीवित नहीं रहने चाहिए। So this type of dangerous elements are behind me. That is the most important उनके hurdle. पीछे ऐसे खतरनाक तत्व है। उन दवाइयों को कुछ साधकों द्वारा बड़े जाने माने लेबोरेटरी में टेस्ट कराया गया, It was जिन्होंने tested. बताया कि Some उनमें Sasaga कोई स्टीरॉयड हानिकारक sent to तत्व another नहीं है और वे पूरी तरह से सुरक्षित recognized है। laboratory. पर It उन clearly दवाइयों gave it doesn't को जब contain रोका any गया, पर उन दवाइयों को तब any रोक दिया steroid, गया, any noxious वे नहीं दी substance. गई, और वह Completely लोग free to उन्हें say. गाइड कर रहे हैं। And it was stopped at the time. It was not given. And those people are guiding him. Their intention is to destroy him. They have no real love or respect. उनका or consideration इरादा for बापूजी को नष्ट करने का है। unless उन्हें these बापूजी से elements are वास्तविक completely प्रेम, removed, आदर और ख्याल नहीं है। the life of Babuji will be in danger. The जब तक इन continuously तत्वों life- को पूरी तरह नहीं हटाया जाता, बापूजी का जीवन खतरे में है। What is the वो vultures? मानव नहीं है। ऐसे लोग बापूजी के They are not पीछे human है beings. और साधक है And ऐसा these दिखाते people हैं। are behind him. बापूजी स्वयं कहते And they हैं force कि मेरे themselves दाहिने to हाथ है। And he बापूजी himself स्वयं कहते हैं say कि that ये मेरे दाहिने they are हाथ है। my right hand. वे लोग बापूजी की विशालता और आध्यात्मिक कारुण्य का गलत फायदा They are उठा रहे हैं। completely वह करुणा सिंधु है। is वो किसी को नुकसान हो ऐसा नहीं सोचेंगे, और इसी का गलत फायदा उनके बिगड़ रहे स्वास्थ्य के लिए उठाया जा रहा है। ये बहुत बहुत दुर्लभ है। misused or misutilized for his own deterioration of health. That is very rare condition. I have not seen. I am मैं हमेशा संत सन्यासियों के साथ कार्य करता हूँ, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा। the internal force or people around first round people are working against him. Even Dhanvantari cannot save him.
उनके That's आंतरिक conditions लोग differ. जो एकदम करीबी है उनके विरुद्ध तो कार्य कर रहे साधक हैं। should साधकों को continuously सतत observe and निरीक्षण और monitor. ध्यान रखना होगा, And उन्हें they must निर्भयता become- लानी ही they होगी। must acquire nirbhayatva. सभी भय की Now, स्थिति if में it है is जो उनके in a और गुरु के लिए state of हानिकारक fear, होगा। that fear will be harmful for them and his guru also. So they must come out. उस भय में से बाहर from that आना ही fear होगा and और they गुरु must जी को be बचाने के लिए शक्ति acquiring प्राप्त करनी होगी। Shakti. जब तक ये ताकत पैदा नहीं होती कुछ नहीं किया जा सकता। Unless that force develops, nothing can be done. Thank you so much, sir, for all the insights like what you shared, and definitely it's very motivating. ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति तो सभी बापूजी के समर्थक, साधक, भक्त अब समझ गए होंगे कि नीता वैद और अर्जुन कितने वफादार है, कितने गुरु भक्त है। उन्होंने बापू का जेल में कितना ख्याल रखा है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। हमारा किसी से राग या द्वेष नहीं है, लेकिन यदि कोई गलत करेगा तो हम तो जरूर बोलेंगे। यह लोग कभी भी साधकों के सामने नहीं आते, साधकों के जवाब नहीं देते। ये इक्का दुक्का साधक को अपने पास बुला के उनको समझा बुझा के पटा देते हैं। मैं नीता वैद को और अर्जुन भाई को और जोधपुर लीगल के और भी जो भी है उन सभी को एक विनती करता हूँ, यदि आप ईमानदार है, आप सज्जन है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आप ये जो भी आप पर आरोप लगा रहे हैं उनकी आमने सामने एक बैठक कर दीजिए। आप भारत भर की समितियों को बुलाइए और एक जाहिर चर्चा कीजिए सभी के सामने। यदि आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है तो आप लोगों ने पूरे केस में लापरवाही की सारी हदें पार कर दी है। जब बापू को अच्छे इलाज की ज़रूरत थी, कोविड के बाद बापू को अच्छे आयुर्वेदिक इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन इस अर्जुन भाई ने क्या किया, पहले तो जोधपुर में डाल दी एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन, जो मिलने वाली नहीं थी। ना बेल मिलती ना पेरोल मिलती, क्योंकि पहले गुजरात में बेल मिले तो ही जोधपुर में बेल मिल सकती थी। लेकिन जब गुजरात का डिसीजन आया नहीं था, उसके पहले ही जोधपुर में एप्लीकेशन डाल दी गई और वहाँ से जज ने यही कारण बताया कि पहले गुजरात से बेल लेके आइए। और जब गुजरात का निर्णय अभी आए उनसे पहले ये अर्जुन भाई सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब देखिए ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझकर इंटेंशनली किया हुआ कृत्य है। जब वह सुप्रीम में गए तो सुप्रीम में भी वहाँ 2 डेट ले ली, अभी भी वो मामला वहाँ पेंडिंग है। वो कोर्ट की वजह से पेंडिंग नहीं है, ये हमारी वजह से पेंडिंग है। और उसी के कारण गुजरात में भी बापू की बेल एक समझो एक प्रकार से रिजेक्ट ही हुई। हालांकि हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट जाने को कहा, सेशन कोर्ट ने मामला फिर वही ये रिजेक्ट करने वाली ही बात हुई है। और इसका एक ही कारण था जो आशीष डगली ने बताया था, जो हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में हमारे वकील थे, उनका यही कहना था कि आप सुप्रीम कोर्ट में, आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, आप सुप्रीम कोर्ट गए, इसीलिए ये गुजरात हाई कोर्ट का मैटर बिगड़ा है। ये गुजरात लीगल जो संभालते हैं वह भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। जो गुप्ता जी है, गुप्ता जी ने भी अर्जुन भाई को मना किया था कि आप वहाँ मत जाइए, सुप्रीम कोर्ट मत डालिए अभी। फिर भी इन्होंने किसी की नहीं सुनी और वह सुप्रीम चला गया। और अब परिणाम क्या है ये अब हमारे सामने है। अभी बापू को बेल से ज़्यादा, पेरोल से ज़्यादा बापू जी को अच्छा इलाज मिले। भले हम बेल या पेरोल की प्रोसेस भी एक साइड करें, लेकिन बापू जी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये बहुत ज़रूरी है। बापू जी को कारवाड़ में आयुर्वेदिक इलाज के लिए ले जाया जा सकता था, लेकिन आश्रम प्रशासन यानी कि अर्जुन भाई की तरफ से ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई कि बापू को कारवाड़ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिले। ये तो भला हो नारायण साईं जी का, संजीव पुंडेकर जी का और धर्मराज भाई का। कुछ समय रहते बापू जी को राघवन जैसे एक वैद्य रत्न का इलाज प्राप्त हो गया।
वरना स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती थी। और राघवन जी के इलाज के बाद भी बापू को अच्छा हो गया है, ऐसा राघवन जी ने भी दावा नहीं किया है। राघवन जी ने साफ कहा है ये 14 दिन तक ये जो दर्द है वो थोड़ा कम रहेगा, उसके बाद बापू की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, क्योंकि बापू को एक लंबे समय तक अच्छा आयुर्वेद इलाज चाहिए, उनको एक अच्छे आयुर्वेदिक इलाज की ज़रूरत है। लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है वो बापू को अच्छा इलाज नहीं दिला पा रहा है। ये जो हमारा मैनेजमेंट है वो बापू को जेल में अच्छी दवाइयाँ तक ना मिले उनका भी बड़ा ख्याल रखता है। ये सच में बड़ी ही सोचने वाली बात है। लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग सिर्फ जप कीजिए, आप लोग आश्रम में बिल्कुल भी फ़ोन मत कीजिए। आप अर्जुन भाई पर भी सवाल मत उठाइए, नीता बहन पर भी सवाल मत उठाइए, क्योंकि वह लोग तो बापू के परम भक्त है, वो बापू के बहुत ही विश्वासु है, वो बापू के बहुत ही खासम खास है। इसीलिए आप उन पर कभी भी सवाल मत उठाइए और आश्रम में भी कभी फ़ोन मत कीजिए। बस आप स्वास्थ्य मंत्र का जप कीजिए, ओम ओम बापू जल्दी बाहर आओ, ये जप कीजिए और निश्चिंत होकर अपने काम धंधे में बैठे रहिए, बापू की चिंता मत कीजिए। भले बापू का शरीर अभी अपने प्राण बल से टिका हुआ हो, इन लोगों की गलती के कारण, इन लोगों की हरकतों के कारण भले ही बापू को कितनी भी तकलीफ आए, लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना और आश्रम फ़ोन भी मत करना, प्रश्न भी मत उठाना, क्योंकि आप प्रश्न उठाएंगे तो आप गद्दार है, आपको गुरु में विश्वास नहीं है। इसलिए आप सभी को, हम सभी को, किसी को बापू के स्वास्थ्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भले बापू को कितनी तकलीफ हो, उनका शरीर डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी है। आश्रम से जो मैसेज आए बस उस फतवे को हमें सच मान कर लेना चाहिए और शांति से बैठ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।